नहीं कर रहा। हर हर महादेव। इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म। डोमिनार 400 के हमारा जो फ्रंट एलॉय है वो आ गया हुआ है। तो जिन लोगों को भी नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जिस टाइम पे हमारी जो बाइक है वो 3000 किलोमीटर ड्रीवन हुई थी एंड एट दैट टाइम हम क्रूज़ कर रहे थे नेशनल हाईवे पे। तो वहाँ पे एक पोर्ट होल आया था, एक खड्डा आया था। उस खड्डे के अंदर बाइक जाने से ना जो उसका रिम था फ्रंट वाला वो बेंड हो गया। वो बेंड इस वजह से हुआ क्योंकि जो फ्रंट टायर था ना उसके अंदर जो हवा थी वो कम थी। आई थिंक 15 की 16 के आसपास होगी, जबकि जो रिकमेंडेड रहती है वो 25 to 28 29 के आसपास रहती है। तो कभी कभी ध्यान नहीं भी रहता है। तो वो अंदर गया और मुझे हल्का सा फील हुआ था कि हाँ रिम बैंड जैसा कुछ टक करके आवाज़ आई थी। तो मैंने चेक किया, इतना उस टाइम पे कुछ दिखा नहीं, बट बाद में जब मैंने मॉर्निंग के टाइम पे चेक किया तो रिम हमारा बैंड हो गया हुआ था। तो सबसे पहले वो जो फ्रंट वाला एलॉय है वो कहाँ से उसका जो रिम है जो बैंड हुआ है वो पार्ट आप देख लीजिए। कुछ ऐसा था दिखता था ये जिस टाइम पे बेंड हुआ था। उसके बाद मैंने इसको रिपेयर भी करवाया, बट वो जो वॉबलिंग का इशू है ना वो ख़त्म हुआ ही नहीं। उसके बाद भी रिपेयर करवा के भी ऐसा जो परफेक्शन होती है ना वो नहीं है। देखो पहले तो ये 150-155 पे ही वॉबल करना स्टार्ट कर देता था। जिस टाइम पे मैंने इसको थोड़ा सा रिपेयर वगैरह करवाया उस पर 300 से 350 रुपीज़ लगे थे मेरे। आई थिंक 350 रुपीज़ पे करने के बाद भी ना मैक्स टू मैक्स ये 170 तक जाता था। पहले तो 155 पे दिक्कत आ जाती थी। देन हमने थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट वगैरह टाइटन अप करवाया। उसके बाद जो मैक्स टू मैक्स ये गया है ना ये 167 168 तक गया हुआ है। उसके बाद तो ये जो पूरा हैंडल है ना वो पूरा ऐसे वॉबल कर देता था, पूरा काम जाता था। और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत ज़्यादा टाइट करवाया, बट बिलीव मी वो जो टाइट है ना तो उससे हैवी हो जाता है। मतलब हैंडलिंग आपकी इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है ना। ऑलरेडी डोमिनार 400 जो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी बाइक है। तो जब कभी भी कट्स वगैरह करने हो तो उस टाइम पे, क्योंकि टर्न तो आएगा ही आएगा ना, कहीं ना कहीं से तो आपको टर्न काटना ही है, हमेशा सीधा ही हाईवे पे थोड़ा चलते रहोगे। तो उस टाइम पे वो दिक्कत दे रहा था। तो बाइक का पोटेंशियल तो चेक करना ही है, क्योंकि थर्ड सर्विस भी हमारी होगी हुई है। तो हमने इतना तो देखना ही था कि जो टॉप स्पीड है आफ्टर थर्ड सर्विस बाइक की वो कितनी देती है। कैमरा में रिकॉर्डेड जो अभी तक स्पीड रही है वो रही है 171। तो कल के ब्लॉग में हम लोग मारने वाले हैं, देखते हैं 175 176 7 80 83 जितना भी जाता है ट्राई करेंगे एक बार। आफ्टर थर्ड सर्विस डोमिनार 400 की जो टॉप स्पीड है वो कितनी है। हमारा न्यू वाला रिम, एकदम ब्रांड न्यू रिम, 7200 रुपीज़ इसकी कॉस्ट पड़ी हुई है। और ये देखो ये न्यू वाला मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल मिल रहा था ना वो 7700 8000 रुपीज़ के आसपास मिल रहा था। और ये देखो ये ऑनलाइन मंगाया, बट ये दिख रहा है आपको यहाँ पे फॉल्ट है। ये देखो ये पता नहीं क्या ये निशान जैसा है। चेक तो मैंने पूरा का पूरा कर लिया, वहाँ पे तो दिक्कत नहीं है। मे भी कुछ हुआ होगा पैकेजिंग के टाइम पे, वैसे लगता तो नहीं क्योंकि पैकेजिंग इसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से हुई थी, बट फिर भी यहाँ पे निशान है। लगभग 10,000 किलोमीटर ये क्रॉस करने वाली है और अभी भी इसका टायर देखो, ये देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है, इनको कुछ भी नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि ये जो राइट वाली तरफ है ना बिल्कुल भी हम लोग लीन नहीं करते, बट लेफ्ट वाली तरफ आप देखो यहाँ से सब कुछ गायब है। इसका मतलब पता क्या है, हम जैसे जो मीडियोकर रेंज वाले बाइकर्स रहते हैं ना, हम लोग ना राइट वाली तरफ ज़्यादा लीन नहीं करते बाइक को। हमेशा अगर कभी टर्न वगैरह कर्व वगैरह आ रहा है तो जो लीन करेंगे ना बाइक को लिटाएंगे वो हमेशा लेफ्ट वाली तरफ ज़्यादा करेंगे, क्योंकि राइट पे ना थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आता है। वैसे ही जब कभी हम लोग जीरो कट वगैरह मारते हैं तो वो भी लेफ्ट वाली तरफ बाइक को टिल्ट करके ज़्यादा कर लेते हैं। राइट वाली तरफ ना पता नहीं क्या दिक्कत है, राइट वाली तरफ ना कॉन्फिडेंस कम आता है। मे भी कमज़ोर लोग हैं, शायद बाजुओं में जान कम है, या फिर राइटी लेफ्टी वो वाला हाथ भी होता है ना जहाँ से हम लोग लिखते हैं, खाते पीते हैं, धोते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं हम लोग बाहर। और हमारा जो GoPro Hero 10 है ना उसके लिए हमने ये जो टेम्पर्ड वगैरह मंगाए हुए थे ना ये अभी तक हमने लगाए नहीं हुए हैं। और ये है साथ में इसका जो लेमिनेशन के टाइम पे साफ़ वगैरह करने के लिए स्क्रीन पे काम आता है ना, ये भी साथ में ही आया हुआ था, ये मेरे से स्किप हो गया हुआ था। तो जल्दी से इनको लगवा लेते हैं, कोई पता नहीं होता टाइम का, किस टाइम पे कोई स्क्रैचेज आ जाए या कुछ गिर विर जाए। तो प्रोटेक्टर अगर लगाए होंगे तो थोड़ा सा बचा देगा। प्रोटेक्टर्स वैसे तो हम लोग खुद भी लगा सकते हैं, बट जिस चीज़ में भी मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं हो ना परफेक्शन का, वो चीज़ मैं खुद से काम नहीं करता। अगर कोई बेटर बंदा है तो उससे काम कराओ ना, उसका क्या रोल है, नहीं तो। जल्दी ये जो स्पीड में चलाने वाले दिन है ना, जितने भी हाई लेवल पे थ्रॉटल करना, ये सब दिन जाने वाले हैं। बहुत जल्द हम लोग टॉप स्पीड की वीडियोस वगैरह भी सब चीज़ें हर एक चीज़ एंड कर देंगे, क्योंकि हम ना ट्रैवल स्टार्ट कर रहे हैं। और ट्रैवल में जो हमारा कंपेनियन रहेगा ना वो रहेगा एक डॉग। उसको बिठाएंगे हम लोग अपने टैंक पे, जब तक वो छोटा रहेगा। बड़ा हो जाएगा तो पीछे उसके लिए कैरियर लगवा लेंगे, क्योंकि अकेले बंदा समटाइम्स बोर भी हो जाता है। तो इंसानों से अपनी कुछ खास बनती नहीं है इस टाइम पे। क्या था हाँ इंसान, मनुष्य, अरे एक तो भूल जाता हूँ यार।
डॉग से बेटर कंपेनियन ना कोई भी नहीं हो सकता। वही है जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा लॉयल है आपके साथ, बाकी तो सबको काटना ही है एक दूसरे का। तो ठीक है यार, हम भी छड़े वो भी छड़ा, दोनों एक दूसरे के साथ चल पड़ेंगे, हाथी मेरे साथी। नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे कैरियर लगवा लेंगे या फिर पीछे वाला लगा लेंगे। अभी के लिए मैं देख रहा हूँ कोई छोटा सा डॉग मिल जाए। वैसे ऑलरेडी हमारे पास घर पे मैक्स है, बट वो ना ट्रैवल के लिए सही नहीं है। ट्रैवल के लिए भी सही हो सकता था, बट ना बचपन से ट्रेन करना पड़ता है। ऐसे मैं उसको लेके चला जाऊंगा ना, वो खुद भी गिर जाएगा, मेरे को भी गिरा देगा और लोगों को काट वाट भी सकता है, क्योंकि उसकी जो परवरिश है ना वो कुछ अलग तरीके से हुई है। वो खेतों में, घर पे प्रोटेक्टिव टाइप का ना, सिर्फ ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों प्रकार का है। तो हमको ट्रैवल वाला डॉग चाहिए। तो इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ जैसे ही मुझे कोई बेटर डॉग मिल गया, बेटर में ऐसा कोई ब्रीड का मेरे को इतना ज्यादा कीड़ा है नहीं। अगर मुझे कोई स्ट्रे डॉग भी मिल जाए ना जो ब्लैक कलर में हो, बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि कलर डॉग का ब्लैक होना चाहिए, ट्राई करेंगे। बाकी अगर नहीं मिला तो देखते हैं क्या है, बट ट्रैवल जो करेंगे ना इस टाइम पे वो हम डॉग के साथ ही करेंगे। अब अकेले समटाइम्स बंदा बोर हो जाता है, और जो मेरे ट्रैवल प्लान्स है ना वो थोड़े एक्सट्रीम वाले हैं, तो कोई ना कोई साथ में हो तो अच्छा लगता है यार। देखते हैं कब पॉसिबल हो पाता है। जिस टाइम पे भी परमात्मा ने चाहा तो वो हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा, नहीं आया तो अकेले तो हम लोग थे ही। बट मुझे इस टाइम पे ना ऐसे बहुत ही ज़्यादा नीड फील होती है, क्योंकि घर पे अगर मैं रहता हूँ तब तो मैक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर ये जो लोग वो गए ना, ये पीपल वीपल, इनके बीच में रहना मुझे पसंद नहीं है। तो डॉग एक लेना पड़ेगा हमको ट्रैवलिंग के लिए। गलत कट काट रहा है भाई, ठोक देता अभी स्कॉर्पियो वाला। रश देखो भाई साहब आप, दुनिया आई हुई है, शाम दा वेला हो गया, ठेके आते नित खड़ के। आने वाले दिनों में हम लोग जो चीज़ें करने वाले हैं, एक तो मोटो ब्लॉग हो गया, मोटो ब्लॉग के साथ हमारा ट्रैवल हो जाएगा, ट्रैवल के साथ ट्रैवल विद डॉग हो जाएगा। ट्रैवल में सच मैंने पहले ही बताया, फोर्ट्स ज़्यादा रहेंगे, हमारे हिल्स ज़्यादा रहेंगे, और जितने भी धार्मिक स्थल है वो रहेंगे। बट मंदिरों में दिक्कत हो जाएगी ना, डॉग के साथ अलो ही नहीं करते वो डॉग को। अभी देखो केदारनाथ में एक बंदा लेके गया हुआ था डॉग को, तो कितना ज़्यादा बवाल उठा दिया था लोगों ने। क्या किया जाए। अब जैसे ये मंदिर है तो इसके अंदर अगर डॉग गया तो पिटाई हो जाएगी। और एक दिक्कत और हो जाएगी, क्योंकि मैं अभी तक जहाँ कहीं भी जा रहा था ना, इधर मैं कभी बस स्टैंड पे सो जाया कर रहा था, कभी रेलवे स्टेशन पे, और अगर नहीं कुछ मिल रहा है तो जो धर्मशाला वगैरह रहती है ना 100-200 रुपये वाली, वहाँ पे हम लोग ट्रैवल करते टाइम, बजट ट्रैवलिंग जब भी करते हैं तो वहाँ पे स्टे कर लिया करते थे। बट डॉग के साथ बहुत सारे इशूज़ हो जाएंगे मैन। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी कहीं अलो करेगा, होटल वाले भी अलो नहीं करते। क्या किया जाए फिर। कोई नहीं, देख लेते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा हर बार की तरह। नहीं हुआ तो अपना टेंट और स्लीपिंग बैग जिंदाबाद। पहले आपको डोमिनार की एक सीरीज चल रही है, वो भी खत्म नहीं हुई है। लगभग 15 से 20 ब्लॉग और बचे हुए हैं, वो सारे के सारे ब्लॉग हम खत्म कर लेंगे। और मैं देख रहा हूँ कोई छोटा सा पप्पी अगर मुझे मिल जाए, अगर किसी के नोन में है मेरी लोकेलिटी में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तक, ठीक है, किसी के भी नोन में है कोई ब्लैक कलर का डॉग पप्पी अगर रहेगा ना 1-2-3 महीने का, तो उसको ट्रेन कर सकते हैं आराम से। उतना मुझे एक्सपीरियंस है, ट्रेन तो मैं कर लूँगा आराम से। मैक्स जैसे डॉग को हमने ट्रेन कर लिया, तो ये तो चलो क्या ही होगा। वैसे भी परवरिश पे डिपेंड करता है, चाहे वो कुत्तों की हो या फिर इंसानों की हो। कई मैंने लोग ऐसे देखे हैं, इंसान ऐसे देखे हैं जिनकी परवरिश इतनी ज़्यादा ख़राब रही है ना कि पूछो मत। तो सबसे पहले हम लोग लगवा लेते हैं हमारा टेम्पर्ड ग्लासेस, उसके बाद बाकी बातें करते हैं आपसे। बाइक चाहे डोमिनार हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे साइकिल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, टायर्स में ना हवा का खासा ध्यान रखा कीजिए। क्योंकि अगर टायर्स में हवा कम होगी ना, तो किसी भी टाइम पे हल्का फुल्का भी अगर कोई खड्डा आया तो आपका जो रिम है ना ये बेंड हो जाएगा। और ज़्यादा अगर तेज़ आप हो गए, ये तो चलो थोड़ा सा हैवी है, इसने संभाल लिया, बट झटका इसने भी मुझे ठीक ठाक दिया हुआ था। नॉर्मल कोई बाइक होती ना तो वो गिर जाती, मतलब कान हमारा हो जाता। मेरे को एक बात बताओ, ये 2 बाइकें अभी क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, ये क्रॉस कर गई। मतलब बेवकूफ़ तो वो लोग हैं ना जिन्होंने ये डिवाइडर बना दिया है, क्योंकि आप लोगों ने तो इसके ऊपर से बाइकें निकालनी हैं, गाड़ियाँ निकालनी हैं, ऐसी बेचारा दे दिया हुआ बीच में। वहाँ से आगे से कोई आ रहा होगा स्पीड पे, अब गलती बोलेंगे सारे की स्पीड वाले की गलती, कि वो क्यों स्पीड पे आ रहा है। जहाँ पे क्रॉसिंग है ही नहीं, वहाँ पे क्रॉस करने का फायदा क्या हुआ। ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये साइन दिया जाता है, जो भी राइड करता है उसको दिखता है कि हाँ आगे क्रॉसिंग है, उस हिसाब से राइड करेगा। जैसे ये क्रॉसिंग है, जहाँ पे क्रॉसिंग है ही नहीं वहाँ पे आप लोग क्रॉस कर दोगे, आगे से कोई गाड़ी बाइक आएगी, धड़ाम। ये आरपीएम पता नहीं क्या दिक्कत है, 9000 आरपीएम क्रॉस नहीं कर रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं, कल चेक कर लेते हैं। कल गए हम लोग निकालने वाले हैं डोमिनार 400 की टॉप स्पीड। एंड आई जस्ट होप कि ये जो वॉबलिंग वाला इशू जो था अभी तक, ये अब ना हो। इसको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा और टाइट करवा लेंगे और खींचेंगे बाइक को। तो मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में, ठीक है। टेक केयर, हर हर महादेव।